Hello बच्चों, let's see this question. The question says A 1,3 and C 7,5 are two opposite vertices of a square. The equation of side through A is. देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी दो ऑपोजिट वर्टेक्स गिवन है और आपको बताना है कि A से पास होने वाली जो साइड्स होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो एक समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं हम यहाँ पर। सपोज करिए आपके पास एक स्क्वायर है इस तरह का जिसमें आपको दो ऑपोजिट वर्टेक्स गिवन है A 1,3 और C 7,5 ये गिवन है। तो इस वर्टेक्स से हमारे पास दो लाइन जा रही है, एक ये जा रही है और एक ये जा रही है। अगर इसकी नेमिंग करूं तो नेमिंग है AB और AD, ये दो लाइन्स आ रही है। तो ये दोनों ऑप्शन में हो सकते हैं, दोनों हो, अगर एक होगा तो एक, या दोनों हो गए तो दोनों में यहाँ से बताने। तो बेसिकली मुझे पता लग रहा है कि A से दो लाइन जा रही है तो दोनों के इक्वेशन हमें यहाँ पर बताना है। तो उससे पहले हम क्या करें, देखो AC एक डायगोनल है ये, और एक हमारे पास क्या है BD भी एक डायगोनल है इस तरह से। अब आप बताइए कि अगर मान लो AB निकालना है तो मुझे B वर्टेक्स तो चाहिए, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन में निकाल सकता हूं। अगर मुझे AD लाइन चाहिए तो मुझे D वर्टेक्स चाहिए। तो बेसिकली मेरा पर्पस क्या है कि B वर्टेक्स मिल जाए या D वर्टेक्स मिल जाए। और हम जानते हैं कि ये बाइसेक्ट करती है डायगोनल आपस में एक दूसरे को, है ना। और कहाँ पर करेगी, ये मिड पॉइंट पर, ये मिड पॉइंट है बेसिकली। तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, ये वाला जो कोऑर्डिनेट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 7+1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4 और 5+3 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4। तो ये हमारे पास क्या हो गए, इस स्क्वायर के डायगोनल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट हो गए, जिसको हम नाम दे सकते हैं EABCDE। ई हमने इसका नाम दे दिया। अब अगर मैं लेंथ ऑफ AC निकालूं, लेंथ ऑफ AC, तो वो कैसे आएगी, 2 पॉइंट फॉर्मूला से। वो कैसे निकलता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ऐसे 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2 के बीच का ये लेंथ है। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले का अगर मैं यूज़ करूँ तो क्या बनेगा, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगाया और 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया। इसको सोल्व किया तो ये बना 6 का स्क्वायर 36, ये बना 2 का स्क्वायर 4, मतलब √40। और √40 को और सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकता हूँ 4 क्रॉस 10 का स्क्वायर रूट, दैट इज 2√10। ये 2√10 आ गया। अगर मैं इतने से पार्ट की लेंथ निकालना चाहूँ जो कि AE बोला जाता है, तो AE की लेंथ कितनी आ जाएगी, अगर ये हमारे पास टोटल 2√10 है तो ये हमारे पास केवल √10 आ जाएगा। ये भी हमारे पास क्या आएगा, √10 आएगा, क्योंकि लेंथ सभी के बराबर है। और ये भी हमारे पास क्या है, √10 है, और ये भी हमारे पास क्या है, √10 है। तो हमने यहाँ से सभी पार्ट्स की लेंथ निकाल ली है। अब ये लेंथ क्यों निकाली वो भी हम समझ लेंगे अभी हम अगर मान लो BD का इक्वेशन निकाल लेते हैं, और हम जानते हैं कि दोनों डायगोनल स्क्वायर के क्या होते हैं, 90 डिग्री पर। तो मेरे को लाइन AC तो पता ही है ना, लाइन AC में निकाल सकता हूँ क्योंकि दोनों वर्टेक्स मुझे गिवन है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन AC निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AC क्या है, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन। तो उसका फॉर्मूला कैसे दिया जाता है, इस तरह से। अगर हमारे पास दो पॉइंट है x1 y1 x2 y2, तो उससे पास होने वाली लाइन कुछ इस तरह से दी जाती है। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर भी, y माइनस y1 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और यहाँ आएगा x माइनस x1, इस तरह से। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर से 2 नीचे से 6 आएगा, तो 2 और 6 आपस में कैंसिल होकर 1/3 दे देंगे। तो 3y माइनस 9 इक्वल टू x माइनस वाई। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3y इक्वल टू x प्लस 8। ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन आ गई AC। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिमिलरली अब हमें पता है कि यहाँ पर दूसरा जो डायगोनल है, डायगोनल BD, वो क्या है, AC के 90 डिग्री पर है। तो AC, लाइन AC यहाँ लिख देता हूँ, लाइन AC इज परपेंडिकुलर टू लाइन BD। तो अगर मेरे को इक्वेशन ऑफ BD चाहिए, इक्वेशन ऑफ BD, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन लिखे। तो पहले मैं इस लाइन को थोड़ा सा अरेंज करता हूँ। ये लाइन क्या है, x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0 ऐसे लिखी हुई है। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कैसे लिखते हैं, देखिए मैं एक बार यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अगर कोई लाइन AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन अगर आपको लिखनी है तो कैसे करते हो आप, BX माइनस AY प्लस लेमड़ा इक्वल टू 0। आप इस
y का मल्टीपल इसको देते हो x को, और x का मल्टीपल y को देते हो, और बीच में जो साइन होता है उसका ऑपोजिट कर देते हो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और c की जगह लेमड़ा लिख देते हो। तो इस तरह से आप किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन निकाल सकते हो। तो मेरे को अगर AC पता है तो AC के परपेंडिकुलर लाइन BD कैसे निकाली जाएगी, इसी कॉन्सेप्ट से, सेम कॉन्सेप्ट से निकालूंगा मैं। तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई, मैंने y का मल्टीपल x को दे दिया, x का मल्टीपल y को दे दिया, प्लस का माइनस कर दिया, माइनस का प्लस कर दिया, या माइनस था तो प्लस कर दिया है, प्लस लेमड़ा इक्वल टू 0। अब ये जो BD है ना वो कहां से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू E, और E का कोऑर्डिनेट क्या है 4,4। तो 4,4 से इसको सेटिस्फाई कर देते हैं, 12 प्लस 4 प्लस लेमड़ा इक्वल टू 0। तो लेमड़ा इक्वल टू आ गया माइनस का 16। तो इक्वेशन ऑफ BD, इक्वेशन ऑफ लाइन BD जो हमारे पास बनी वो क्या बनी, 3x प्लस वाई इक्वल टू 16। दिस इज आर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए अगर मेरे को ये कॉन्सेप्ट आता हो, कौन सा कॉन्सेप्ट, कि मान लो कोई पॉइंट दे रखा है x1 y1, और इस पॉइंट से r डिस्टेंस पर मुझे ये वाला पॉइंट पता करना हो, है ना, इसके कोऑर्डिनेट में x, y बोल देता हूँ, ये पता करना हो, और इस लाइन का मुझे इंक्लिनेशन पता हो, थीटा पता हो, तो मैं यूज करता हूं फॉर्मूला x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन यूज करता हूं। तो यहां पर भी अगर मेरे को ये वाला b पॉइंट पता लग जाए ना, तो मैं लाइन AB, और ऐसे d पॉइंट पता लग जाए तो लाइन AD लिख सकता हूं। अब देखिए ये वाला पॉइंट क्या है 4,4 है, इससे आपको इस पॉइंट की डिस्टेंस पता है √10। तो डिस्टेंस पता है, पॉइंट पता है, और लाइन BD भी पता है। इस लाइन BD का इंक्लिनेशन भी तो पता है आपको, देखो ये थीटा ये पता है। अगर आपको ये सब कुछ पता है तो आप इस वाली पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज कर सकते हैं इस पॉइंट को निकालने के लिए, B को निकालने के लिए, ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें यहां पर cos थीटा और sin थीटा निकाल लेना चाहिए। तो क्या इस लाइन का इंक्लिनेशन, इक्वेशन नंबर सेकेंड, फ्रॉम लाइन BD को अगर मैं y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 16 लिखूं, और यहां से इसका टेन थीटा डेट इज -3 निकालूं, ठीक है, तो इससे मुझे इंक्लिनेशन पता लग जाता है। इसका इंक्लिनेशन क्या आ रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल, और किसी भी लाइन का मैक्सिमम और मिनिमम एंगल क्या होता है 0 से लेकर पाई, ये हो सकता है। तो हमारा यहाँ टेन थीटा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। इससे अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, ये 3 ये 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास √10। और अगर मैं यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा निकालूं, तो पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले से मैं साइन थीटा को लिख सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनस है √10। और ऐसे ही कॉस थीटा हमारे पास क्या आएगा, कॉस थीटा हमारे पास आएगा 1/√10 जो कि है बेस अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन जो हमारा थीटा है इसके अकॉर्डिंग है ना, थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये तो आएगा प्लस का, और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा नेगेटिव होता है, तो ये आएगा माइनस का। तो हमने चलो यहां से पैरामेट्रिक फॉर्म लगानी है, तो कॉस थीटा साइन थीटा निकाल लिया। आर हमारे पास क्या है √10, है ना, ये डिस्टेंस है हमारे पास ऊपर और नीचे, वो प्लस माइनस के साथ में ले लेंगे। x1 y1 हमारे पास क्या है, वो पॉइंट जहां से ये लाइन पास हो रही है 4,4। तो बस इतना हमें पता लग गया, तो हम आगे इसको पैरामेट्रिक फॉर्म लगाकर B और D के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो अप्लाइंग पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या है -1/√10, और y माइनस 4 अपॉन 3√10 3/√10 और इक्वल टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है +-√10। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे इस तरह से, तो ये √10 कॉमन लेकर आप कैंसिल कर सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं x माइनस 4 अपॉन -1 इक्वल टू y माइनस 4 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू +-1। अब नाउ इस फर्स्ट एंड लास्ट से एंड सेकेंड एंड लास्ट से, तो x माइनस 4 डिवाइड बाई -1 इक्वल टू +-1, एक तो ये बन जाएगा। सेकेंड बन जाएगा y माइनस 4 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू +-1, y माइनस 4 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1, एक ये बन जाएगा और एक बन जाएगा -1। तो y माइनस 4 इक्वल टू 3 और -3, तो y इक्वल टू 7 और 1, ऐसे हमारे पास दो इक्वेशन आ गई।
सिमिलरली x माइनस 4 इक्वल टू जो प्लस था वो बन जाएगा माइनस और जो माइनस था वो बन जाएगा प्लस, ऐसे। तो x इक्वल टू कितना बन गया, -1 + 4 दैट इज 3 और एक बन गया हमारे पास 5। अब ये देखो 3 जो बना ना वो प्लस की वजह से बना था और ये जो 5 बना था वो हमारे पास माइनस की वजह से बना था। तो जो प्लस की वजह से बना है, इधर प्लस की वजह से बना है 7, तो पॉइंट बन गया हमारे पास 3,7। एक पॉइंट तो ये बन गया और दूसरा पॉइंट बन गया 5,1। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये दोनों माइनस की वजह से बने। अब यहाँ पर वो देख लेंगे अकॉर्डिंगली कि ये b है और ये d है। हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ये b और d के कोऑर्डिनेट है। अब मेरे को इक्वेशन ऑफ साइड देनी है ना। इक्वेशन ऑफ साइड एक तो बनेगी AB, एक बनेगी AD। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ साइड AB देना चाहता हूं तो वही 2 पॉइंट फॉर्म यूज करूंगा, y माइनस y1। तो y माइनस y1, तो a के कोऑर्डिनेट क्या है 1,3। मैं कौन सा फंडा यूज कर रहा हूं, मैं यहां पर ये वाली लाइन यूज कर रहा हूं, ये 2 पॉइंट फॉर्म। इससे मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिख रहा हूं जहां a के वर्टेक्स हमारे पास 1,3, तो 1,3 हमारे पास है। तो इसको लिखूंगा y माइनस y1 और x माइनस x1, है ना, 1,3। और b के हमारे पास वर्टेक्स हैं 3,7, तो 7 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3 और y2 क्या है हमारे पास, x2 क्या है हमारे पास 3 और x1 क्या है हमारे पास 1। इस तरह से ये लाइन हमारे पास कौन सी आ गई, AB आ गई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, y माइनस 3 इक्वल टू ऊपर बचेगा 4 नीचे बचेगा 2 दैट इज 2 और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह की लाइन आ जाएगी। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल टू 2x + 1, एक लाइन तो हमारे पास ये आ गई, जो लाइन AB बोली जा सकती है। नाउ लाइन AD भी देख लेते हैं। लाइन AD ये भी 2 पॉइंट फॉर्म है, तो y माइनस y1 और x माइनस x1, इस तरह से। अब यहां पर d के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 5,1, तो y2 हो गया 1 और y1 हो गया 3 और डिवाइड बाय 5 माइनस 1, इस तरह से। तो y माइनस 3 इक्वल टू ऊपर से बचेगा माइनस का 2, नीचे से बचेगा 4, तो इसको लिख दूंगा 1/2, माइनस का 1/2 और x माइनस 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस 6 इक्वल टू माइनस x + 1 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2y + x इक्वल टू 7। ये हमारे पास सेकेंड लाइन है। ये दोनों लाइन हमने निकाली, लाइन AD और लाइन AB, दोनों A वर्टेक्स से पास हो रही है। अब मैच करते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। तो y इक्वल टू 2x + 1, एक तो हमारे पास ये आ रहा है, y इक्वल टू 2x + 1, एक तो हमारे पास ये इक्वेशन आ रहा है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ रही है 2x + y 2y + x इक्वल टू 7, 2y + x इक्वल टू 7। देखते हैं यहाँ पर है क्या, 2y + x इक्वल टू 7, ये वाला इक्वेशन। तो हमारे पास दूसरी लाइन आ रही है A, तो A एंड D हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा A एंड D। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।